चलिए दोस्तों, हम आपको छोटे लेवल से बताना चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जहां से हम आपको जोड़ घटाने से शुरुआत करेंगे। जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का जोड़, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाते चलते हैं। चलिए देखते हैं। हम पहले सबसे पहले हम देखते हैं, एक छोटा सा जोड़ सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम 3, 4, 6, 7, 6, 4। अब हम ऐसा चिन्ह लगा देते हैं तो प्लस हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्लस। अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 को हम 3 लिखते हैं। कितना लिखेंगे? 13 को 13। देखिए 13 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। 13 को हम 3 लिखेंगे तो 3 यहाँ पे उतार देंगे, और एक जो होता है इसे हम हासिल लगाते हैं इसके ऊपर। हम इसको हिंदी में हासिल कहते हैं और बाकी इसको इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कैरी के नाम से बोलते हैं, ठीक। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 6 और 4 10 हुआ। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 को हम 1 लिखते हैं और हासिल यहाँ पे 1 लगा देते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं। 4, 3, 7 कितना होता है? 4 और 3 7। 4 और 3 7, 7 1 8। यहाँ पे लास्ट में हम जब लास्ट यहाँ पे आते हैं तो जो भी संख्या हो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं 8 और 7 हो जाता है, 8 7 15 होता है, तो हम पूरी संख्या की यहाँ हासिल उसिल नहीं लगाया जाता है, पूरी की पूरी संख्या हम यहीं पे लिख देंगे। यानी जब आप लास्ट में आएंगे तो पूरी संख्या लिख देंगे। चलिए हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए 8 6 7 5 4 9। अब हम यहां देख लेते हैं। देखिए जैसे हम इसको जोड़ना, 7 5 12 हो गया। 12 की 2 हासिल लगा 1। 6 4 10 10 1 11 11 की 1 हासिल लगा 1। 9 8 17 17 में 1 जोड़ेंगे 18। हम आपको बताएं कि जहां पे हम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी संख्या उतारी जाती है, यानी पूरी की पूरी संख्या हम इसे उतार देते हैं। तो यह हमारा जोड़ हो गया, यानी ऐड हो गया, ठीक। चलिए अब हम इसको आपको घटाना सिखाते हैं। देखिए अब हम यहीं पे घटाना सीखेंगे। 3 4 6 8। पहले हम छोटा घटाना सीखेंगे, इसके बाद हम हासिल वाला घटाना सीखेंगे। 3 8 3 2 3। ये हमारा माइनस का चिन्ह हो गया, यानी घटाने का चिन्ह हो गया। हम इसे देखते हैं। या 8 में से अगर हम 2 को घटाएंगे, यानी 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? हमारा 3 बच जाएगा, ठीक। 4 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक। यहाँ 3 में से 3 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बच जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया। चलिए अब हम एक हासिल वाला करके दिखाते हैं। एक हासिल वाला घटाना, यानी हासिल लेके कैसे घटाया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए 6 7 8 9। यहाँ पे हम 3 लेते हैं, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। आपको ऐसी संख्या का चयन करना है जो यहाँ पे इस वाले संख्या से यहाँ पे छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा लास्ट में जब आते हैं तो आपको छोटा ही संख्या होना चाहिए, बड़ा संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो घटने में दिक्कत होती है, घटेगा नहीं। अब देखिए 9 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। लेकिन 8 में से अगर 9 को घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, ठीक। 8 में से 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो ये इसके पास आता है तो एक उधार लेगा, एक उधार लेगा। तो उधार लेने के बाद यहां से एक उधार लिया तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा तो अब 18 में से अगर 9 को घटाएंगे हम तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बच जाएगा, ठीक। 18 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा।
अब यहाँ कितना बचा है, एक तो इसको दे दिया है, यहाँ बचेगा 6। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो फिर इसके पास आएगा, इससे एक उधार लेगा, यानी एक उधार लेगा, तो यहाँ है 6। अब 6 को अगर एक लग गया तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो हमारा 8 ही बचेगा। कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ बचेगा 5। कितना बच गया है, 5, क्योंकि ये एक इसको दे चुका है। ठीक, देखिए ये इसके पास कम पड़ रहा था तो इससे लिए यहाँ बच गए 6, तो इसके पास अगर कम पड़ रहा तो यहाँ से लिए 16 हो गया। 16 में से 8 गए 8, तो यहाँ बचा है, यानी एक देने के बाद यहाँ बच गए 5। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार, अगर हम हासिल वाले को देखेंगे तो हासिल वाला इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, यानी हासिल लेकर इसको लगा सकते हैं। चलिए एक आध सवाल और हम समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं गुणा, जैसे 3, 4, 6, 7, 2 अंक का गुणा। पहले हम एक अंक का गुणा समझ लेते हैं। देखिए 2 से समझ लेते हैं। पहले हम 2 से, 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे, यानी 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना होने पाए। ठीक, देखिए 2 सते 14, 14 की 4। ठीक है, जब हम आपको बताएं 2 अंक आ जाए तो इसमें से एक अंक लिखना है और एक अंक को हासिल लगाना है। ठीक, 2 सते 14, 14 की 4, हासिल लगा 1। ठीक, 2 छके 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 की 3, हासिल लगा 1। 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें एक सिंगल संख्या आ गया तो 9 हो जाएगा, इसमें कोई हासिल नहीं लगेगा। 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम यहीं पे 2 अंक वाला देखते हैं, जैसे 6, 7, 8, 4 गुणे 3 और 2। ठीक, पहले हम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। देखिए 4 दूना, अगर हम इसको चाहे इधर से टेबल पढ़े चाहे इधर से पढ़े आएगा ही उतना। ठीक, 2 चौके 8, 8 को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ कोई हासिल नहीं लगेगा, हासिल हमको लगाना भी नहीं है। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 8 16, 16 की 6, हासिल लगा यहाँ पे 1। ठीक, 7 दूना 14, 14 1 15। ठीक, हासिल लग गया, 15 हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, हासिल यहाँ पे 1 लग गया। अब यहाँ पे 6 दूना 12, 12 1 13। जब हम आपको बताया लास्ट में आना है तो आपको पूरा लिख देना है। ठीक, लास्ट में जब आप आएंगे तो आपको पूरा लिखना होगा। चलिए जब हम दूसरे अंक के इसको पढ़ना चालू करते हैं तो हम यहाँ पे एक अंक को छोड़ देते हैं। क्या करेंगे, एक अंक को हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए एक अंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, 12 की 2, हासिल लगा 1। ठीक, 8 त्रिक 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा। 7 त्रिक 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 का 3 लिख देंगे, हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस यानी ऐड कर लेते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 8 हुआ, 8 को हम यहाँ उतार देते हैं। 6 2 8, 8 उतर जाएगा। 5 5 10, 10 की 0 हो जाएगा। ठीक, हासिल 1 लगेगा। 3 3 6, 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो हम 1 को ऐसे उतार देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 को उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अच्छा